अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक तरह का मुझे भी सरप्राइज़ जो है वो मिला है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और दूसरा एक अपडेट भी हो जाएगा कि एक सीडलिंग जिसके हवाले से मैंने आप सब लोगों से भी पूछा था कि मुझे डाउट था कि ये जो सीड्स मैंने लगाए हैं वो इसमें से निकले नहीं हैं, कोई और सीड निकले हैं। और सीडलिंग जो थी उसकी मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी। वर्बीना के जो सीड मैंने लगाए थे उसके बाद भी ये सीडलिंग उसमें से निकली थी, और साथ जो है वो मैंने स्वीट सुल्तान के लगाए थे तो उसमें से भी ये सीडलिंग निकली थी। तो ये मेरा वही सीमट का रिंग है जिसके बैक साइड पे मैंने वो सीडलिंग लगाई थी जो मैंने आप लोगों से पूछी थी। टाइटल में मैं उसका अपडेट भी उसका नंबर जो है वीडियो का वो शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लें जब मैंने इस सीमट के रिंग के अंदर वो सीडलिंग लगाई थी। फ्रंट पे मैंने सारा डाइमोर लगाया था, ये अब बर्डिंग पे आ गए हैं, कुछ दिनों में इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो निकले हैं ये कॉर्न फ्लावर निकले हैं, और जब इनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में कौन से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो निकले हैं। तो कॉर्नफ्लावर जो है वो भी विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और इनको बहुत आसानी के साथ आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, काफ़ी बुशी प्लांट्स होते हैं और काफ़ी हाइट पे जाते हैं। ये जो अभी आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट जा रही है, तो काफ़ी हाइट में ये प्लांट जाते हैं। और इसके अंदर काफ़ी शेडेड प्लांट भी होते हैं, सॉरी फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी शेड में आते हैं, और सिंगल जो कलर है उसमें भी होते हैं। अच्छा, इसमें वाइट होते हैं। सबसे पहले जो वाइट खिला था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो पहला ब्लूम हुआ उसके अंदर ये वाला जो प्लांट फूल आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये ब्लूम हुआ था, ये अब तकरीबन स्पेंट होने वाला है। उसके बाद फिर अब ये देखिए इसका जो फ्रेश फ्लावर है वो देखिए, ये इसका फ्रेश जो फ्लावर है वाइट कलर का वो है। अच्छा, इसके अंदर आपको यहाँ से भी विजिबल हो रहा होगा शेड जो है वो कुछ इसके अंदर, ये देखिए इस पर्पल शेड में है, कुछ ये पिंकिश थोड़ा पर्पल शेड में है। उसके अलावा ये एक स्पेंट फ्लावर है, तो इसके साथ का ये देखिए, ये एक इसका न्यू फ्लावर है और ये इसका स्पेंट फ्लावर है। अच्छा, उसके अलावा एक इसके अंदर ये थोड़ा सा शेड है, और एक वाइट जो है उसके अंदर एक जो सेंटर में ब्लू होता है वो भी इसके अंदर है। अच्छा, जब मैंने इसको ग्रो किया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, नीचे सारा मैंने क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र पसंद है जितना आप ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से विजिबल हो रहा हो तो ये मेरा प्लांट, जितने भी मेरे प्लांट्स यहाँ पे लगाए थे ये इस टाइम पे बर्ड्स से भरे हुए हैं, क्योंकि प्लांट अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इसको फर्टिलाइज़र अच्छा मिल रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी हैवी जो है वो बर्डिंग भी हो रही है और साथ साथ फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने कॉर्नफ्लावर को लगाना है तो उसको अच्छे से फर्टिलाइज़ करें। जब आप उसको अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो फिर वो अच्छा ब्लूम आपको देगा। और उसके अलावा खुली स्पेस जो है वो भी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे खुली जगह है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये प्लांट्स जो हैं वो मेरे ज़मीन में ही लगे हुए हैं, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के साथ ये सीमेंट के रिंग शेयर किए थे तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट इस सीमेंट की जो गहराई है, यानी गहराई इतना है कि 1 से 1.5 फुट है। लेकिन हो सकता है कि जब प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की, और माशाल्लाह से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स यहाँ पे मैंने लगाए थे, डाइमोर के भी, और साथ ये जो कॉर्नफ्लावर की सीडलिंग थी ये भी उस टाइम पे जब मैंने लगाए थे, तो मे भी हो सकता है कि ये अब उस हाइट से, या जितना इसका डायमीटर था, इसकी गहराई थी सीमेंट के रिंग की, उससे नीचे इसकी रूट्स चली गई हों। तो ये भी हो सकता है कि ज़ाहिर है ज़मीन में जितना अच्छे तरीके से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं उस तरीके से आप पॉट के अंदर अगर आप लगाते हैं। तो फिर कॉर्नफ्लावर की एक जो टिप है वो ये है कि आप इसको, अगर इसकी अच्छी ब्लूमिंग चाहते हैं तो फिर इसका एक प्लांट जो है वो अगर आप बड़े साइज़ के पॉट में लगाएंगे तो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही हो जाता है, घना हो जाता है, इसको आपको पिंचिंग करके घना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा अपडेट शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार था कि ये किस तरह से इसके अंदर कौन सा कलर निकलता है। तो अब फाइनली इसका पता चल गया है कि ये कॉर्नफ्लावर है, तो बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अभी तो इसका सीज़न गुजर गया है, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी ग्रो नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर विंटर आने से पहले आप इसको ग्रो करें, और बहुत खूबसूरत इसके जो कलर्स हैं फ्लावर्स के वो अपने गार्डन के अंदर पाएँ।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो या ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।